क्यों नहीं लेके आए, फैक्ट्री क्यों नहीं लेके आए? बिहार में एक भी कैबिनेट मीटिंग कहीं नहीं की बिहार के लिए। उसको बोलना 1 से 100 तक हिंदी में पढ़ के सुना दे आपको। अगर 1 से 100 बना दिया तो हम उसको पीएम मानेंगे। आप फिर वही बोल रहे हैं, खानदानी चाहिए। नमस्कार, मैं रिया रजक और स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में। आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल यानी कि कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं और आपको बता दें कि जमुई से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या इससे बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा और क्या बिहार की जनता फिर से उन पर विश्वास करेगी या फिर कुछ बदलाव चाहेगी? तो आइए जानते हैं बिहार की आम जनता से। तो आप बताइए कि क्या मतलब बिहार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? नहीं, ये आपको पूछने का कोई कहने का जरूरत नहीं। पक्का वो आएंगे, देख लीजिएगा कि विश्व में उनका दूसरा स्थान रहेगा। विश्व में, हिंदुस्तान में क्या होगा? हिंदुस्तान तो कुछ नहीं है। तो इस बार फिर वही बनेंगे? हाँ, एकदम नरेंद्र मोदी बनबे करेंगे। पर विपक्ष लोग तो बोल रहे कि नहीं, इस बार वो नहीं आ पाएंगे। विपक्ष बोलने तो विपक्ष का चिल्लाने से क्या होगा? ये कुत्ता लोग को चिल्लाने से होगा? कुछ नहीं होगा। एकदम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो इस बार 400 के पार है? हाँ, 400 का अभी एकदम पूर्वज वोट चलाएंगे और बिहार में जीत जाएंगे 40 के 40 सीट। हाँ, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। पर तेजस्वी तो बोल रहे कि 17 महीना में रोजगार हम चोर को बोलने से कुछ होगा? ये चोर चोटार आदमी को बोलने से कुछ होता? जिसका बापे चोर है उसका बेटा क्या होगा? आप ही बोलिए आप तो शिक्षा ही दे रहे हैं तो सुनते हैं सबको बातें। तो जिसका बापे चोर वो बेटा क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या इससे बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा और जहाँ तक होगा बिहार में बहुत बदलाव आने जा रहा है। पहले था यहाँ लालू राज था या जो कहिए, तो वो सब जाने वाला है। इस बार 400 पार। नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं बिहार दौरे पर, तो क्या राजनीति पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? बिहार में कौन सी बोलता है 40 को में 20 को भी बीजेपी नहीं जीतेगी, 20 को भी बीजेपी नहीं जीतेगी। अभी क्यों नहीं जीतेगी? 10 साल मोदी जी को बना के देखे ना, 10 साल प्रधानमंत्री बनाए ना, क्या युवा लोग का क्या रोजगार क्या मिल रहा है? सब चीज को प्राइवेट कर रहे हैं। उससे पहले कहाँ रोजगार था? उससे पहले कांग्रेस का सरकार में कुछ बोलता वैकेंसी हरदम निकलता था। 2 साल 1 साल में ग्रुप डी रेलवे का वैकेंसी निकलता था सर, उसके बाद वैकेंसी निकल कहाँ रहा है? सर क्या बात करते हैं? प्राइवेट कर रहे हैं। कुछ मत बोलिए। हम लोग तो भाई लालटेन छाप है, मुंगेर लोकसभा से हैं, हम लोग लालटेन छाप वोट देंगे। हम जो लालटेन छाप है लालटेन को वोट देंगे। बदलाव आप नहीं चाहते? बदलाव क्या नहीं चाहेंगे? या 10 साल बनाए ना जी प्रधानमंत्री, 10 साल में देखे ना मोदी जी को, अभी 5 साल राहुल गांधी को भी देखना चाहिए। 70 साल तो राहुल गांधी को भी देखे थे, 70 साल तो राहुल गांधी को भी देखे थे। काम किए थे। तो इतने साल तो देश बेच दिए, रेल बेच दिए, एयरपोर्ट सब कुछ बेच दिए। तो इतने साल से तो कांग्रेस बनोगे आप। राहुल गांधी को अपना देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है ना, उसको बोलना 1 से 100 तक हिंदी में पढ़ के सुना दे आपको। अगर 1 से 100 बना दिया तो हम उसको पीएम मानेंगे। हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसको हिंदी बोलना ही नहीं आता है। 1 से 100 बोलिएगा, 1 से 100 तक हिंदी तो कौन करके सुना दे? प्रधानमंत्री रहा, दादी रहा, खानदान है वो प्रधानमंत्री रहा। यही बोल रहे हैं, खानदानी चाहिए। आप फिर वही बोल रहे हैं, खानदानी चाहिए। नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या इससे राजनीति पर असर पड़ेगा? क्या वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा और क्यों? नरेंद्र मोदी का इतना अपना जो काम किया हुआ है, कहीं कौन कैंडिडेट है नहीं है, वो जनता कुछ नहीं देख रहा है। सीधा मोदी को लेकर मोदी काम किया है और उसको वोट देगा। कल नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या इसका राजनीति पर असर पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। जो आदमी उनको देख लेगा खुश होकर उनको वोट दे देगा। तो मतलब ये वोट बैंक पर पूरा असर पड़ने वाला है? पूरा, बहुत ज्यादा। मतलब इस बार 400 के पास, मतलब 400 का 400 मोदी जी के पास नहीं, 400 ज्यादा सीट है, 400 नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार बना लेगी, लेकिन 324-25 400 पार नहीं करेगी। क्या नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, कोई कुछ ज़्यादा पिछली बार भी 39 सीटें दी गई थी, यहाँ से एनडीए के पास गई थी।
इस बार कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं है। अगर देखा जाए तो 23-27 के समथिंग सीटें जाएंगी एनडीए के पास, उसके अलावा इंडिया के गठबंधन के पास जाएगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार दौरे पर, तो क्या राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ने वाला है? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। 40 का 40 सीट आवेगा एनडीए को पूरा आवेगा, इसलिए कि पूरे देश में जो राम राज्य का अथी हुआ है, इस चलते भी और प्लस मोदी जी के चलते पूरे 450 तक आएगा पूरे सीट। पर तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि 17 साल में उन लोगों ने कुछ नहीं किया, 17 महीने में मैंने रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री का क्या वैल्यू है? मेन तो अथी मुख्यमंत्री का वैल्यू है, कहने से हो जाएगा। नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? जी बहुत मैम। क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बोलना चाह रहे हैं मैम कि जहाँ बिहार का जो स्थिति है इस टाइम पे, आरजेडी का जितना देर सरकार जहाँ रहा, हमको ज़्यादा डेवलप से ज़्यादा तो हमको यहाँ क्राइम हर चीज़ में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि यहाँ का डेली आप न्यूज़ में जितना भी होंगे सारे चीज़ न्यूज़ में देख रहा है, यहाँ गोली चला, यहाँ इतना आदमी के जा रहा है। हमको एक चांस लग रहा है अगर बीजेपी की इस चलकर मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हर देश को हर जो रहता है स्टेट को जिस नज़र से देखा जाए तो नज़र से हम चाहते हैं बिहार को देखा जाए। हम ये किसी का विरोध या किसी का नहीं, हम चाहते हैं मेरा बिहार आगे बढ़े। जो शायद आरजेडी का जो नेता भी, हम किसी को ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी का सरकार है, हमें बस ये चाहिए कि हमारा बिहार आगे बढ़े। और जिनको कहना है इनका आरजेडी का, ये जिनका भी जो बोल रहे हैं कि नौकरी दिए हैं, ये किए हैं, ठीक है आपका इतना साल से ठीक है आप रोजगार दिए, चीज़ दिए हैं, कितना को लाभ हुआ हमको ये चीज़ भी बताएं। जितना को लाभ ये चीज़ बताएं, आप ये भी बताएं कि बिहार में कितना क्राइम हुआ, ये भी आप बताइए कितना क्राइम को बढ़ा है। जहाँ तक है हम लोग का जितना भी जनरल पढ़ाई लिखाई का जितना भी है बिहार में, जितना बिहार का नहीं है उतना सब अलग स्टेट में बिहार का लड़कन जाके कहीं पढ़ रहा है। बताइए काहे बिहार को इस तरह से काहे किया जा रहा है? क्या बिहार में कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार दौरे के लिए, तो इसका राजनीति पर असर पड़ेगा, वोट बैंक पर असर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं बिहार दौरे पर, तो क्या राजनीति पर इस तरह वो आ रहा अपना धन्ना बनाने के लिए, उसको वोट थोड़े देगा। क्यों वोट क्यों नहीं देगा? नहीं, हम वोट उसको नहीं देंगे। काहे? अरे बहुत वो पूरे बेच दिया, रेल मंत्री कहाँ बेच दिया? वो सब ठेका पर लगा दिया। हाँ, ठेका पर लगा दिया। तो नौकरी लोग सब पढ़े लिखे आदमी के लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ठेका पर दे दिया, वो 20,000 के महीना देता, 15,000 लेता, 5,000 वो खाता है। जो पढ़ेगा उसको तो नौकरी मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा हो तो वह ना, जो नहीं पढ़ा लिखा हो रोजगार करेगा। मतलब 40-39 सीट देने का हम काम करेंगे। आप काम कीजिएगा गुजरात के लिए, आप काम कीजिएगा महाराष्ट्र के लिए, आए इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके आए? 40-39 सीट देने का काम किया बिहार ने, इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके आए? फैक्ट्री क्यों नहीं लेके आए? बिहार में एक भी कैबिनेट मीटिंग कहीं नहीं किया बिहार के लिए, कहीं नहीं किया मीटिंग। ठीक है, इससे पहले बीजेपी से भी पहले लालू यादव 15 साल सरकार था, तो वह ला लेते, मीटिंग करवा लेते, 50 फैक्ट्री खोलवा लेते। 2 करोड़ का वादा नहीं किया था गांधी मैदान में, 2 करोड़ का वादा नहीं किया था लालू यादव ने। ठीक है, तर्क वाली बात। लालू यादव की तरह मोदी जी की तरह लालू यादव झूठ नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लालू जी की तरह मोदी जी झूठ नहीं बोले थे कि काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे। लालू जी की तरह झूठ नहीं बोले थे वो। ठीक है, मोदी जी पहले से प्रधानमंत्री, देश में सिर्फ झूठ पर झूठ पे गुमराह किया लोगों को। लालू जी देखिए, लालू जी ये भी नहीं बोले थे हम चारा घोटाला करेंगे गांधी मैदान का, लेकिन वो कर दिए, बिना बोले वो किए। और करने के बाद यो बोल रहे थे कि हम करबो नहीं किए, तैयो जेल गए। बेटवा कह रहा है कि लैंड फॉर जॉब हम करबे नहीं किए। लोकसभा का आई लेके आ रहे विधानसभा को, ये लेके आएंगे तो लोकसभा का बात कीजिए आप, लोकसभा का बात कीजिए। चला गया ना, काला धन जो देश में था वो तो अपनी जगह पे चला गया। अच्छा। मिडिल क्लास वालों को दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा। काला धन का जो बात कर रहे हैं, नोटबंदी हुआ, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ? अपर क्लास वाले को हुआ। हम जैसे मिडिल क्लास वालों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपको क्या तकलीफ हो रहा है? और बात रहा, सुनिए, एक नोट बदलने में, एक राज का नाम बदलने में जितना खर्च होता है उतने में कितनी इंडस्ट्री ले जाएंगे, कितने गरीब लोग का उधार हो जाएगा। तो एक इंडस्ट्री आपको 9 साल 10 साल में भी, एक सेकंड भैया, एक सेकंड बोल दीजिए, पहले आप ही बोल दीजिए। जो अपना 2000 का नोट जो बड़ा दावा
भर के लेके आए थे 2000 का नोट कि माइक्रो चिप लगा हुआ है, पाताल में भी रहेगा तो खोज के निकाल लेंगे, वो 7 साल अपना नोट बनाया हुआ चला नहीं पाए, वो देश को क्या चलाएंगे? हो गया। अब हम बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि जितना खर्च हुआ उसमें इंडस्ट्री आ जाता, तो भैया 10 ही साल में इंडस्ट्री कैसे आता? बाकी का बिहार और तमिलनाडु का विभाजन एक साथ हुआ था, तमिलनाडु का इंडस्ट्री का देखिए कितना ज्यादा और बिहार में देखिए एक भी नहीं है। बिहार, अरे तो ये आप न जानेंगे, आप हम जानेंगे। यहाँ बोले भाई कि मोदी जी के जुमलेबाजी में हम तो मतलब विभाजन से नहीं, एक संसद को अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपया प्रति साल मिलता है खर्च करने के लिए, ठीक है? 5 करोड़ गुने 39 कर लीजिए और 39 के बाद 5 साल कर लीजिए, उसको कितना जाता है? अरबों से जाता है ना, अरबों में फैक्ट्री नहीं आता है क्या? वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? अगर पैसा खर्च हुआ है तो आज काहे मोदी जी आ रहे हैं? काहे जी मोदी जी आ रहे हैं? जमुई में काहे मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी इसलिए आ रहे हैं कि चिराग पासवान वहां पर लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कि चिराग पासवान ने वहां काम नहीं किया। चिराग को सपोर्ट करने के लिए क्या उनको बिहार आने के लिए एज अ प्रधानमंत्री की नीचे परमिशन लेने की जरूरत है कि आप पूछ के आइएगा? तो इससे पहले कब क्यों नहीं आए हैं? बेगूसराय भी आए थे, गया आए थे, तो क्यों नहीं आए? जितने भी बिहार का संसद कैबिनेट में मंत्री रहा, बिहार के प्रति कुछ नहीं किया। सारा नेता चोर है, जितने पार्टी का नेता है उन्हें सब 75 साल हो गया आजादी के, बिहार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटने का काम किया। अपना घर बाल बच्चा को सेटल करने के लिए, जब एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, विदेश क्यों का पढ़ता है? बिहार के प्रति सोचना चाहिए। यहाँ का जनता पूर्वक है कि भाई राम मंदिर एथी पे वोट देता है, बिहार के प्रति जो काम करेगा उसको वोट देगा। किसी पार्टी का रहे, हम किसी पार्टी का रहे, जो बिहार का बात करेगा, जो रोजगार का बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, वोट उसी को पड़ेगा। हम इस बार देखिए, हमको बिहार में चाहिए डेवलपमेंट। हम बिहार और कुछ नहीं जानते हैं, केंद्र में कौन बैठे नहीं बैठे उससे मतलब नहीं है। हमको बिहार में डेवलपमेंट चाहिए, हमको बिहार में शिक्षा चाहिए, हमको बिहार में रोजगार चाहिए। बिहार के आदमी जाके बाहर में खटता है, वहाँ का डेवलप विकास करवाता है, हर चीज में फैक्ट्री उक्ट्री में। बिहारियों को गाड़ी बकता है, मारता, कहता बिहारी चोर है। अरे बिहार में फैक्ट्री रहता है, यहाँ कमाता तो बाहर जाके माना ना खाता, चोरी ना करता। यहाँ सबसे बड़ा चोर है नेता। हम लोग मूर्ख हैं कि उसको वोट देते हैं। उससे 5 साल जब समय हो गए तो आप 5 साल में क्या काम किए उसका विवरण दीजिए, तब वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे। नोटा पे बटन दबाएंगे, एकदम सीधा बात। यहाँ का जनता है कि मीट चावल पे 1000 रुपया पे बिक जाता है। देखिए, जैसे कि बोल रहे हैं कि पहले लगता है कांग्रेस के सरकार थे तो इनका बाबूजी दरोगा होंगे, और अभी आए तो नहीं आए। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, जैसे कि बोले, जैसा कि आप सुन रहे थे बिहार की आम जनता को। आपको बता दें, यहाँ राजनीति को लेकर के गर्मा गर्मी का माहौल है और आम जनता बोल रहे थे कि फिर से मोदी पर विश्वास है और इस बार 400 के पार। धन्यवाद।